करो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वो बंधु जो वर्तमान में मीडिया के माध्यम से समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप और हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र के अंदर मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है कि लोगों की जन भावना को सरकारों तक पहुंचाना और सरकारों की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आत्मीय बंधुओं का, क्योंकि आप जनमानस की आवाज़ हैं, आप जनमानस की भावनाओं को और जनमानस के विचारों को समाज तक पहुंचाते हैं। आज आपकी जो उपस्थिति है वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसी कड़ी में भाई वीरेंद्र गोगड़िया ने अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो यात्रा इनकी चली है आज चुनाव के समय में आपसे अपना संदेश देने के लिए, क्योंकि आप ही सबसे उत्तम माध्यम हैं, इसलिए आप आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का यहाँ आने पर यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बुलावे पर आकर अपना ये कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूँ। तो आज का क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंदिर के अंदर करने का? आज का जो उद्देश्य है, आज हम बात करेंगे एक तो जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा, उस घटनाक्रम के साथ साथ मेरा एक विज़न भी है अपना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उससे संबंधित बात करेंगे। हम दादा नागदेव की पवित्र धरती पर यहाँ बैठे हैं, यहीं से समाज ने मेरे को आशीर्वाद देके मेरे चुनाव की शुरुआत करी थी और आज 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही है और एक चुनाव पूरी तरह गति में है। लेकिन इसी बीच मैं अपने उचाना के मेरे जो भाई हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनको अपने आप से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। जी देखो, सबसे पहले जब तो कांग्रेस पार्टी ने एक मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार करके और ऐसे आदमियों को टिकट दे दी जिन्होंने लोग पिछले लगभग जब से उचाना अस्तित्व में आया उस समय से अब तक झेलने लग रहे, जिनकी वजह से आज मेरा उचाना पिछड़ा हुआ है, जिनकी वजह से आज मेरे उचाना के लोगों को आम जीवन जीने के लिए जो मूलभूत जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी नहीं मिलती। मेरा कांग्रेस ने तो ठीक है एक मेहनती कार्यकर्ता के साथ जो कर दिया, लेकिन आज समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, 36 बिरादरी ने, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी भी एक मनसा है, मेरे दिल में भी एक दर्द है कि मैं पूरे 36 बिरादरी के लिए, समाज के लिए कुछ करके दिखाऊं। सबसे पहले तो यहाँ जो मेरे उचाना में जो शिक्षा का जो सत्र है वो उसकी तरफ किसी भी नेता ने, जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज शिक्षा की कमी होने के कारण मेरे उचाना रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और पिछली सरकार के कारण भी उचाना ही नहीं हरियाणा भी बेरोजगारी में आज नंबर 1 पर पहुंच रहा है। जो शिक्षा का सत्र है, मेरी एक मनसा है कि मैं अपने लेवल पर पर्सनल संज्ञान लेकर के यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उस के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं, पर्सनल संज्ञान लेकर के उन स्कूलों का और शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करूँगा। मैं समय समय पर समय निकाल करके खुद वहाँ जा कर के स्कूलों के में जा कर के खुद अपने लेवल पे या गांव स्तर पर जिम्मेवार आदमियों की कमेटियां बना करके हम शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे और समय समय पर मंथली ये डिसाइड करेंगे कि मंथली शिक्षा के सत्र के लिए स्कूलों की चेकिंग हो, एक निगरानी कमेटी गांव लेवल पर
हर गांव में बढ़ाई जाए। दूसरा क्या है, मेरे उचाना के अंदर कोई भी टेक्निकल है तो मेरा जब भी फर्ज बनता है उन लोगों के लिए कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। जैसे आज लोग मुझे चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की सहायता दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैं ये बीड़ा उठाऊंगा निश्चित रूप से पूरा समाज इसमें मेरी मदद करेगा। और मैं समाज से भी गुहार लगाऊंगा और सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि ये जितनी ये व्यवस्था है बेटियों के लिए, बहनों के लिए, स्कूल और कॉलेजों में जाने के लिए, इसमें मेरी सरकार भी निश्चित रूप से मदद करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और समाज तो करेगा ही करेगा। तो मैं अपने लेवल पर इन सभी समस्याओं को जड़ मूल से ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर मैं ये जो आपके सामने बोल रहा हूँ अगर मैं नहीं करने पाया तो मैं एक वादा भी करता हूँ कि दोबारा मैं किसी भाई से वोट मांगने नहीं जाऊँगा। ये मेरा वादा है, या तो ये करके दिखाऊँगा, नहीं तो आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो भाई साहब, आपने जितनी भी बात बोली हैं इनके बीच में एक बात बोली है कि सरकार से मिलकर। तो पहले तो ये बताओ कि किसकी सरकार आने की उम्मीद लगा है आपने और किसके साथ में जाना पसंद करोगे? अगर बीजेपी की आवा है उसके खिलाफ तो आप बोलने लग रहे हो, एक पार्टी ने आपकी टिकट काटी है, तो कौन सी के साथ में जाना पसंद करोगे आप? ऐसा है, बीजेपी ने कोशिश करी मेरे को टिकट देने की। एक हफ्ते तक बीजेपी मेरे पीछे पड़ी गई, भाई टिकट ले ले, पैसे भी दे रहे थे, जितने पैसे लगेंगे पैसे देंगे और टिकट ले ले। लेकिन अगर मैंने बीजेपी में जाना होता तो मैं उनकी टिकट भी ले लेंदा और पीछे भी ले लेंदा। बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 100% सिरे से खारिज करता हूँ। मैं अपने भाइयों के बीच में रहना पसंद करूँगा, बीजेपी में नहीं जाऊँगा। हाँ, लेकिन विधायक बनने के बाद विधानसभा में अपनी लड़ाई युद्ध स्तर पे लड़ूंगा। और विधायक के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो ये जो मैंने बातें कही इन्हें मैं लड़ाई लड़के अपने लेवल पे करवा सकता हूँ, चाहे मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, चाहे उसको समर्थन दे रहा हूँ, चाहे नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये लड़ाई है, मैं ये लड़ाई विधानसभा में लड़ूंगा, सड़क पे लड़ूंगा, विधानसभा के बाहर बैठ के लड़ूंगा। अगर आप जो कह रहे हो वो बात होती है तो ये नहीं है कि अगर उस पार्टी की सरकार आती है तो मैं काम नहीं करी, ये मैं लड़ाई लड़के करवाऊंगा। लेकिन बीजेपी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ठीक है, कांग्रेस ने मेरी टिकट काट दी, वो एक अलग बात है। भाई कांग्रेस ने एक अच्छे मेहनती कार्यकर्ता को दरकिनार किया है और ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिन्होंने उचाना का शोषण ही किया है, उचाना के साथ धोखा किया है और किसानों के साथ भी धोखा किया, नौजवानों के साथ भी धोखा किया, मेरे प्यासे खेतों के साथ भी धोखा किया। लेकिन निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के साथ मेरी लड़ाई नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरी विचारधारा मेल खाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं अगर सरकार आ गई तो सरकार को समर्थन दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके साथ मिलकर काम करूंगा और अपने क्षेत्र के काम करवाऊंगा। मैं ना तो घमंड करूंगा, जिस तरह से पीछे नेताओं ने ये कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती, मेरी उसके साथ नहीं बनती, या मैं एसपी को फ़ोन नहीं करूंगा, मैं डीसी को फ़ोन नहीं करूंगा। मैं मेरे लोगों के लिए चाहे किसी के पैर भी पकड़ने पड़े, मैं पैर भी पकड़ूंगा, मैं फ़ोन भी करूंगा, मैं हाथ भी जोड़ूंगा, मैं सब कुछ करूंगा मेरे अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, इनका काम करवाने के लिए, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, इनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दूसरे जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी उठ रहे हैं उनकी आपको पर आरोप लगाया है कि आप मेले जनता बीच में जाएगा झूठा रहो हो और आपकी भारत फंडिंग होने लग रही है। ऐसा है, सारा उचाना मन न जाने भाई कितनी फंडिंग बाहर आवे, समाज पीछे देने लग रहा, समाज चुनाव लड़न लग रहा। चलो ठीक है, मैं अपने भाई हैं जो उनके मन में आवा है उन्हें कह दी, कोई बात नहीं है, उनकी सोच है। पूरा उच्चारण मेरा भाई कितनी फंडिंग गड़त हो रही, हर बिरादरी मेरे को सम्मान दे रही है, हर बिरादरी मेरा सम्मान कर रही है, आर्थिक मदद कर रही है और सारा समाज ने मेरा है। इस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना। वीरेंद्र जी ये भी कह रहे हैं भाई अगर उनके पास पैसे थे नहीं बोला फिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी करता है। चलो पैसे थे नहीं, पैसे थे, पैसे मैंने समाज के लिए काम किया है, चलो एक पार्टी के लिए भी काम किया है। तो अगर सुबह घर से निकलता हूँ तो पैसे के बगैर तो घर से डिंग नहीं देते। मैं भी किसान परिवार में जन्म ले रखा, मैंने ठीक संपन्न परिवार में जन्म लिया था। वो अलग है कि मैंने सब कुछ अपना समाज में बीच में रहते हुए न्यौछावर कर दिया। तो ये तो चलो उनकी जो सोच है भाइयों की,
कल काला ने रैली कर रखी थी उचाना में, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के साथ में सीधी उनकी टक्कर है। तो आप भी बता दो आपकी किसके साथ में टक्कर है? ऐसा है, 36 बिरादरी मेरा चुनाव लड़ रही है, और जब समाज इकट्ठा हो जाता है तो मेरे ख्याल से टक्कर टुक्कर वाली बात नहीं रहती। मेरा तो एक ही टारगेट है, मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चल जाऊँ, और 36 बिरादरी के लिए मेरी मनसा है, मैं उनके लिए काम करूं, उनके बीच में रहूं, उनके हर दुख दर्द को मैं भली भांति समझता हूं। वही उनका दुख दर्द है, वही मेरा है। तो मैं पूरे समाज को लेकर के चल रहा हूं। तो समाज ने फैसला कर रखा है, और समाज के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से जब समाज खड़ा हो जाता है तो मुकाबले की तो मेरे ख्याल कोई बात नहीं रहती। जहाँ 36 बिरादरी की आहुति डल जाती है तो वो हवन 100% सक्सेस होता है। इसमें दूसरा एक और चीज ऐड मैं करूँ जी। देखो ये उचाना है, 65 गांव है। कौन भाई निर्दलीय लड़ रहे हैं और किसके साथ मुकाबला, ये ईमानदारी से हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप 65 के 65 गांव में जाकर न्यू पूछ लो कि 50 गांव में कौन जीतने लग रहा है। भाई जो जीतेगा वो 65 गांव में तो जो जीतेगा वही तो जीतेगा। तो इन भाइयों का जो विषय आपने उठाया, जो ये दो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। ये समाज को देखना है कि वो अपने वो अगर ये भी वीरेंद्र सिंह डुमरखा को हराना चाहते हैं और ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये जो दोनों निर्दलीय साथी हैं ये एक बात कहते हैं कि हम भी इनका खूंटा पाड़ना चाहते हैं। आज हम आपके माध्यम से उचाना की जनता को और उनको भी ये पूछते हैं कि आज वीरेंद्र सिंह डुमरखा को और बीजेपी को हराने की जो ताकत रखता है वो वीरेंद्र घोगड़िया रखता है। अगर तुम वाकई में इस समाज का और उचाना का भला चाहते हो और उन दो लोगों को, दोनों ताकतों को हराना चाहते हो, तो आज इस भाई का समर्थन करो। और आपको भी हम ये कहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, आप 65 के 65 गाँव का सर्वे कर लो। यदि 65 के 65 गाँव की दीवारें भी बोल रही हो कि इन गांव में वीरेंद्र घोगड़िया जीत रहा है, तो नतीजा सबके सामने है। जब पंचायत लेकर संडील गांव में गए थे, समर्थन लेने के लिए गया होगा गांव, तो उनके शब्द थे वो बता दिए सारे तक के थे। देखियो, जिस साथी के जो विचार होते हैं, इन भाइयों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, इसलिए हम अब इनसे इनके सवालों का जवाब दें, इन पे बात करें। ये कोई तुक नहीं है। नहीं, आप समर्थन लेने के लिए तो गए थे ना। देखो ये हमारा पंचायत तो आई है वहाँ, तभी खालिया था ही होगी, तो उनकी भी तो क्या कुछ बोल लिया होगा। नहीं आप कैमरे के सामने आप उनसे समर्थन मांग रहे हो, लेकिन पूरा गांव गया था कि नहीं गया था, तो उनका क्या कुछ था? हमारा फर्ज था इस उचाना के भविष्य के लिए इकट्ठे करने की कोशिश थी, और मैं इस स्थिति में था कि समाज मेरे साथ, 36 बिरादरी मेरे साथ लगी हुई थी। तो मैंने ये चाहूँ था कि मैं पहल करूँ और उन भाइयों से कहूँ भाई उचाना के लिए आप मेरी मदद कर दो। मदद मांगी थी, करना ना करना तो उन भाइयों का काम था। अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। नहीं, आप ये बताओ बस, इसका मैं गोली डालने की बात हुई थी कि तिनवा में तो गोली डाल देंगे, या आपके चुनाव का खर्चा देने की बात हुई थी? ऐसा है, ये वहाँ पूरा समाज मौजूद था, ठीक है। जो उनने कहा पूरा समाज ने सुन लिया, और समाज ने बता दिया कि वो सही कहा गलत कहा। तो अब मैं ज्यादा इस बात पे और अपना एक भाई यदि गलत भी बोल जाए, हम उस बुराई को, उस भाई के शब्दों को प्रचारित नहीं करना चाहते। वो भी अपने भाई, अगर उनकी बुद्धि कम काम कर रही है, उनकी जुबान से कोई चीज फिसल गई या पैसे का अहंकार उनके दिमाग में घर कर गया, अच्छी बात है, उस पैसे का भोग वो अपने परिवार के लिए करें, अपने लिए करें। मतलब उन भाइयों को हम माफ करते हैं, हमारे उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं। उन्होंने पंचायत में भी अपशब्द बोले या आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वो बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उन भाइयों की समझ कम है। हम तो आज भी ये कहते हैं, उन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि यदि तुम वाकई में इन ताकतों को हराना चाहते हो और इस उचाना को राजनीतिक आज़ादी दिलाना चाहते हो, तो आज का ये भाई 36 बिरादरी के सहयोग से उन ताकतों को हराने का मादा रखता है और समाज बोलने लग रहा है। तो आज मौका है, आप इसके ऊपर एहसान कर दो। ये इस इलाके के ऊपर भी उनका एहसान होगा और इस भाई के ऊपर भी एहसान होगा। तो इसलिए जो भी ये चीज़ें हैं, दूसरी एक चीज़ जो छूट गई थी, किसान आंदोलन यहाँ चला, खटकर टोल के ऊपर लंबा धरना चला। जैसे ही भाई को ताकत मिलेगी, हम ये भी वादा करते हैं, खटकर टोल के ऊपर सरकार को स्क्रीन लगानी पड़ेगी
और ये बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा इस टोल पर आया था और कितनी रिकवरी डेली होने लग रही है। उचाना हल्के की कोई भी गाड़ी टोल नहीं देवेगी जब तक सरकार आकर अपना ये जवाब नहीं देवेगी कि इस टोल पे इतना तो खर्चा है, इतनी रिकवरी है, इतने दिन में रिकवरी हो जाएगी। तो ये वादा हम करते हैं 8 तारीख को जैसे ही उचाना की जनता भाई वीरेंद्र घोगड़िया को विधायक बनाएगी तो उचाना की किसी गाड़ी का टोल खटकड़ और जो आसपास के टोल हैं टोल नहीं लगेगा। हम मजबूर कर देंगे सरकार को, चाहे वो इसके समर्थन की सरकार हो। बीजेपी का तो नाम ही खत्म है। बीजेपी शब्द को हम बेशक आप ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, बीजेपी की यदि सरकार बनती होगी और इस भाई के समर्थन की जरूरत होगी तो यो भाई उचाना की जनता के बीच में रहेगा, माफी मांग लेगा अपने समाज से, उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है बेशक उसके लिए वो मजबूर होगा संबंधों में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनके संबंधों में मजबूर होंगे, वो पार्टी की प्रोटोकॉल में मजबूर होंगे। लेकिन हम आखिरी वक्त भी उस परिवार से ये पूछेंगे कि जब दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस भाई ने 10 साल अपने न्यौछावर कर दिए तो वो इसको कहाँ बैठावेगा और क्या सम्मान देगा। उचाना की जनता के बीच में आकर के जब उचाना की जनता ये कहेगी कि हाँ तेरा सम्मान वहाँ बरकरार होगा तो इस इलाके के विकास के लिए उनका समर्थन करने से हम कोई ये गुमराह वाला शब्द नहीं यूज कर रहे। 100% इस इलाके की भलाई के लिए उनका साथ देने में हमें कोई गुरेज नहीं। वीरेंद्र जी, एक चीज़ और है, जिस तरीके से 2019 का चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे और लोगों की एक जनभावना थी, 47,000 की सबसे बड़ी जीत दुष्यंत चौटाला को दी और एकदम मतलब वो बीजेपी में चले गए तो लोगों का दिल टूट गया कि मतलब भाई जिसका खिलाफ वोट मांगे उसमें चला गया। तो आप किस तरीके का विश्वास दिलाओ इस पब्लिक ने कि आज जो बयान दे रहे हो, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी इसी तरीके के बयान दिए थे, लोगों की भावनाएं भी जीती थी, दिल भी जीती, विश्वास भी जीता। क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो ये एक धर्म की जगह मानी गई, भाई मंदिर चौपाली ये धर्म की जगह मानी गई है। और एक बात और कही गई है पंचायती आदमी को कि इस जगह पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोल सकता। किस तरीके से आप विश्वास दिलाओगे कि आप जो कह रहे हो ये सच है? दुष्यंत चौटाला यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का है और मेरा जन्म इन्हीं लोगों के बीच में हुआ है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरी उम्र 47 साल होगी। तो इतना तो इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास है कि तारा बेटा जो कहेगा वो 100% सच कहेगा। और ये पूरा उचाना मेरा परिवार है। मैंने अपने जीवन के 24 साल इनके बीच में बिताए और इन्होंने मेरे ऊपर पूरा भरोसा है और उसी भरोसे के लिए आज 36 बिरादरी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। तो निश्चित रूप से इनको पूर्ण विश्वास है कि इनका बेटा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इसमें अविश्वास वाली तो बात ही नहीं है। और मैं जो इनको वादा कर रहा हूँ, मैंने इनके बीच में रहना है। मेरा नेताओं की तरह ज़मीर नहीं मरा, मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरे अंदर इंसानियत है। इन बड़े नेताओं के अंदर ज़मीर नहीं होता, ना ये भावनाओं को समझते। मैं इन लोगों की भावनाओं की भी कदर करता हूँ, मेरा ज़मीर भी जिंदा है, मैंने आँखा की भी शर्म है और मेरे भाईचारे के बीच में मैंने रहना भी है। ना तो मैंने दिल्ली रहना, ना चंडीगढ़ रहना, ना मेरे दिल्ली कोठी, ना मेरे चंडीगढ़ कोठी। दूसरी दौर तो सिर्फ बुरली रोड ना हर बाजे उनके क्या आँखा ही शर्म है। मैंने तो इनके बीच में रहना है। अगर इनकी बात तो मैं मुकरूँगा इनके बीच कही है तो मेरे खोसड़े लागेंगे, मैं कैसे के मुँह दिखाऊँगा इन्हें। तो ये तो 100% इनका मेरे ऊपर विश्वास है, जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और, इलेक्शन के टाइम पे कोई भी कैंडिडेट है, आप भी हो या पार्टी वाले, वो बिल्कुल सबकी राम राम करना, पैरों का हाथ लाना, एक सिंपल सादगी तरीका तो वो दिखावा है। कल ना अगर आप एमएलए बन जाते हो क्या आपका यही रवैया होगा जो आज हो आप इसी तरीके से? पिछले 24 साल से यही रवैया है। नहीं, बनने के बाद की बात है जी। मैं बन लिया, चेयरमैन बनया था, एमएलए ठीक है, वो शुरुआत तो थी, पद तो था एक हल्के लेवल का पद तो था। लोगों से पूछ लो, वहाँ जब मैं 3-4 महीने उस पद पर रहा तो मैं घना जो पदा का चक्कर में होता वही कौन छोड़ूँ था। मैंने 3 महीने में ठोकर मार दी थी उसको। तो पद मेरे लिए मायने रखते। जो इतना प्यार जब समाज ने दे दिया, मैं तो सौभाग्यशाली समझूँ अपना आप में। इतना प्यार मिला बच्चे के रह जाए आदमी, जब इतना आशीर्वाद ये दे रहे हैं। और मेरे तो खून में है बुजुर्गों का सम्मान करना, मैंने संस्कार मिले हैं ऐसे। तो जी मैं तो पूरी उम्र इनका एहसानमंद हूँ और इनका मान सम्मान अपने आप से ज़्यादा पूरी उम्र इनका मान सम्मान रखूँ। वीरेंद्र भाई, आगामी कोई रैली, कोई प्रोग्राम अभी आपने तय किया हो? 29 तारीख को नगूरा के अंदर एक बड़ी जनसभा रखी है हमने, जो
और नगूरा के अंदर अनाज मंडी में होगी। उसके लिए सभी मेरे जो 36 बिरादरी के भाई हैं उसके लिए तैयारी करने लग रहे हैं और वो 29 तारीख को आप लोगों को भी वहाँ आमंत्रित किया जाएगा। तो 29 तारीख की जनसभा हमने रखी है। आगे के प्रोग्राम उसमें उसके उस बाद रैली के अंदर कोई आपने कोई नेता या कोई समाज सेवी को कोई बुलाया है या आप अकेले उसमें? नेता की तो जरूरत ही नहीं, जी समाज चुनाव लड़ रहे हैं और समाज ही वहाँ आएगा। नहीं, जैसे जनता सरकार मोर्चा आपका सहयोग कर रही है तो वो उनके कोई सहयोग साथ- करने वाली अलग बात है, जो भाई जितने सहयोग कर भी रहे हैं। सामाजिक संगठन है, चाहे वो सब सारे किसान आमंत्रित यूनियनें हैं। हैं, किसान आंदोलन के लोग हैं और जो सामाजिक संगठन है। दूसरा, हमारे बीच में एक राजनीतिक पार्टी के भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं जिनका समर्थन और सहयोग की घोषणा यहाँ से होगी। हमारे बीच में राकेश आर्य जी हैं जो सर्वहित पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर्वहित पार्टी इस चुनाव में मतलब कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है, तो इन्होंने जब भाई के ऊपर ये लगा कि इसकी विचारधारा सही है और इसका दर्द समाज का दर्द है और पूरा समाज इनके साथ है, तो पार्टी की तरफ से जो आज इनको समर्थन और सहयोग करने के लिए आज से जो उचाना का पूरा सर्वहित पार्टी का संगठन है, हमारे बीच में राकेश आर्य जी हैं, ये जो जिले का दायित्व है, तो ये भी 2 मिनट आपको इसके बारे में अवगत करवाएंगे। जी जी। एक कॉलर माइक ले। तो किस प्रकार का सहयोग आपका रहेगा वीरेंद्र गोगड़िया को? हमारा पूरा तन मन धन से वीरेंद्र गोगड़िया का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, जी क्योंकि ये ज़मीनी नेता हैं और सबसे बड़ी बात है नशे पते से दूर हैं और अभी तक चुनाव प्रचार में कोई भी ऐसी नशे की चीज़ नहीं बांटी गई है जो समाज के लिए हानिकारक है। और यही खूबी और कुछ समाज से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, सभी को हमने बरत के भी देख लिया है। बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, जेजेपी को भी, बीजेपी सबको बरत के देख लिया, लेकिन किसी ने भी जो समाज का हक था वो नहीं दिया। तो हमने इसीलिए पूरी पार्टी ने जो उचाना की इकाई है उसने भाई वीरेंद्र गोगड़िया का समर्थन के लिए, सहयोग देने के लिए तत्पर हैं ताकि ये उन कमियों को दूर कर सके। जी ठीक है भाई, ठीक है जी। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई राकेश का और पूरे सर्वहित पार्टी के पूरे परिवार का, जिन्होंने उचाना के हक में ये पहल की है। इसके लिए मैं पूरे सर्वहित परिवार का और भाई राकेश का धन्यवाद करता हूँ।